दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस RVC F3 यूट्यूब पे। और हम लोग आज दोबारा हर हफ्ते की तरह इकट्ठा हुए हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे और आप लोगों को नई नई बातों का पता लगेगा। सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिन में। आज हमारे बीच में मेरे अनुभव के बाद, कुछ नई बातों के बाद हम शुरू करेंगे अपना आज का सेशन। गुलाटी जी आज हमारे साथ हैं, संदीप गुलाटी जी जो अंबाला से हैं। बहुत बड़ी स्टोरी उनकी है जो आज हम शेयर करेंगे। दोस्तों, आज सबसे पहले हमें ये प्लान करना पड़ेगा कि इतना बढ़िया आपने जो बिजनेस दिया है लास्ट मंथ, मतलब कई लोगों ने तो बम्पर फाड़ बिजनेस दिया है। मैं बता नहीं सकता कि कितना बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। और मुझे लग रहा है कि आप लोग, बहुत सारे लोग आज हमारी बातों को फॉलो कर रहे हैं। वो कैसे मैं कह सकता हूं, क्योंकि जब मैं देख रहा हूं कि रिटेलिंग, हमने लास्ट मंथ से हमने एक फोकस किया कि हम रिटेलिंग के ऊपर बोलेंगे, रिटेलिंग के ऊपर स्पीकर लेके आएंगे, रिटेलिंग्स के ऊपर हम लोग आपको पॉइंट्स बताएंगे, और उसका रिजल्ट्स भी हमें मिला। बहुत लोगों ने रिटेलिंग करना शुरू कर दिया और उनके जो पीवी का ग्रोथ था वो उनका बढ़ना शुरू हो गया। पर्सनल पीवी का जो ग्रोथ था, ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। और आप सब लोग इसके बहुत जबरदस्त तरीके से, इसको आपने जबरदस्त तरीके से फॉलो किया। यही आपकी क्वालिटी है एज ए लीडर कि आप उस काम को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से करते हैं। और रिटेलिंग इज ए ब्लड, रिटेलिंग इज ए ऑक्सीजन। जैसे इंसान को खून और ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसी तरह डीएक्शन के बिजनेस को करने वाले लोगों को रिटेलिंग में मास्टर होना बहुत जरूरी है। सिर्फ 1000, 2000, 3000, 3500 तक अपनी रिटेलिंग को मत बनाइए। 10-10 हजार, 15-15 हजार पीवी इस महीने लोगों ने रिटेल किए हैं, आप ही लोगों ने। तो जो लोग अभी नहीं कर पाए हैं पिछले महीने, उनके लिए ये मौका, इस महीने का मौका है कि इस महीने वो अपना रिटेल बेस बढ़ाएं, अपना रिटेल कस्टमर बढ़ाएं, क्योंकि ये मौके उन्हें बार बार नहीं मिलेंगे। ये मौके इस बार मिले हैं। और आप लोगों को जान के खुशी भी होगी कि ये इस महीने ऑफर भी रिपीट हो गया है। थोड़ा सा ऑफर में चेंज है, आप सब लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। मैं एक बार उसको बता भी दूंगा क्या ऑफर में चेंज है। राइट, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि आपको ये ऑफर मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पिछले महीने ऑफर लिए। किसी ने स्टार एजेंट क्वालिफाई किया, कल किसी ने स्टार रूबी क्वालिफाई किया, किसी ने डायमंड किया और किसी ने डबल डायमंड भी किया। राइट, कल मैं आपको बता दूं, कल जो स्पीकर आने वाले हैं वो कल डबल डायमंड, मतलब पिछले महीने डबल डायमंड क्वालिफाई किया है उन्होंने, उनको हम लेके आने वाले हैं। महिला हैं, कोटा से हैं, और चंपा उदेनिया जी हैं, कल वो रहेंगी, उनको हम जरूर सुनेंगे। आपको ऑफर के लिए समझना होगा। अगर ऑफर अभी भी वैसे नहीं पता हो किसी को, तो एक छोटा सा प्रकाश में ऑफर पे डालूंगा और उसके बाद हम बात करेंगे आगे की। देखिए, ऑफर कम से कम 1500 पीवी। एक नए मेंबर जो दिसंबर मंथ में ज्वाइन हुए हैं, जो दिसंबर मंथ में ज्वाइन हुए हैं, उन्हें 1500 पीवी करना है, पर्सनल पीवी, और उनको एक टी फ्री मिलेगी। 3000 पीवी पर एक स्पुरना फ्री मिलेगी। सेम ऑफर जो था लास्ट मंथ, ये कैटेगरी 1 सेम है। कैटेगरी वो 2 है, वो सदस्य जो स्टार एजेंट से नीचे हैं, यानी ज्वाइनिंग उन्होंने पहले महीनों में कर लिया है, ऐसे सदस्य जो दिसंबर महीने से पहले स्टार एजेंट नहीं बने हैं, अगर वो दिसंबर में स्टार एजेंट बन जाते हैं तब भी उनकी गिनती कैटेगरी 2 में ही काउंट होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। उनको 2000 पर्सनल पीवी करने हैं, और यहाँ पे जो नई चीज जोड़ी गई है, उनको 2 ज्वाइनिंग भी करवानी है विद 1000 पीवी ईच। दोनों लोगों के 1000 पीवी होने अनिवार्य हैं, तब उनको, और उनके अपने पर्सनल पीवी 2000 होने चाहिए, देन दे विल गेट एस टी जार। और इसी तरह जो लोग 3000 पीवी करेंगे, उनको भी 2 ही ज्वाइनिंग करवानी है, और 1000 पीवी की वो 2 ज्वाइनिंग होनी चाहिए, तो उनको स्पुरना का बड़ा डिब्बा मिलेगा। कौन लोग? जो ऐसे सदस्य जो दिसंबर महीने से पहले स्टार एजेंट नहीं बने हैं, राइट। ऐसे लोग, अगर वो दिसंबर में स्टार एजेंट बन गए, डोंट वरी, वो भी इस ऑफर में ही कैटेगरी 2 में ही ऐड होंगे। ये मत सोचना किसी के मान लीजिए 42,000 पीवी थे और वो जब 3000 पीवी करे तो स्टार एजेंट बन गया दिसंबर में, तो उसकी गिनती कैटेगरी 2 में ही होगी। कैटेगरी 3 स्टार एजेंट और उससे बड़े स्टेटस के लोग, जो स्टार एजेंट बन गए हैं दिसंबर अक्टूबर में, या उससे ऊपर के जो लोग हैं, कोई भी लोग हो, डायमंड हो, ट्रिपल डायमंड, क्राउन डायमंड,
उनके लिए भी सेम ऑफर है, 3500 पीवी पर्सनल करना है उनको अपना, और 2 ज्वाइनिंग विद 1000 पीवी करानी है, देन दे विल गेट ए टी। ठीक है, और 5000 पीवी करेंगे, 1000 पीवी करा अपने डाउनलाइन में 2 लोगों के कराएंगे तो स्पुरुलिना फ्री। और जो मेरा सबसे प्यारा ऑफर है जिसपे मैं आपको कहूंगा हर लीडर इस पे फोकस करे इस महीने, 10,000 पर्सनल पीवी विद 2 ज्वाइनिंग। 2 ज्वाइनिंग अपनी फ्रंट में करवानी है, 2 नई ज्वाइनिंग, और 1000 पीवी करवाने हैं, एक आरजीजीएल और एक स्पुरुलिना, 90 वाला आरजीजीएल, 120 वाली स्पुरुलिना, बिल्कुल फ्री पानी है। राइट, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और बहुत अच्छा ऑफर है, रिपीट हुआ है, थोड़ा सा इसमें एडिशन डाला गया है कि जिससे आप रिटेलिंग के साथ साथ में स्पॉन्सरिंग पे भी फोकस करें। ठीक है, और आपने देखा कितना कंपनी कर रही है, बहुत सारे लोगों ने 3500 पीवी पहली तारीख को कर लिया। राइट, कितने लोगों ने यहाँ पे इस मीटिंग में, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट को अपना 3500 पीवी किया? फटाफट यस लिख के भेज दीजिएगा जिन्होंने किया है। बहुत बढ़िया, यस यस, वेल डन, पहली तारीख को। क्योंकि अब आपको एक फायदा और मिलेगा, लक्की ड्रॉ होगा, उस लक्की ड्रॉ में आपको फायदा ये होगा कि 10 इनाम निकलेंगे, सोना चांदी। मुझे तो जब सोना और चांदी और च्यवनप्राश, सोना चांदी च्यवनप्राश के रूप में आपको ये लक्की ड्रॉज मिलेंगे, वो लक्की विनर आप हो सकते हैं। लास्ट मंथ के लक्की ड्रॉ में हमारे पास 2 लोगों ने लक्की विनर बने थे, एक हमारे मेरठ के भरत भूषण जी, और एक हमारी जो है क्या बोलते हैं नजियाबाद की महिला, क्या नाम था? संपूर्णा जी, नाम भेजना, नाम स्लिप कर गया मैं, अभी नाम आ जाएगा। संपूर्णा जी नाम भेज दीजिएगा जरा। सरोज जी, सरोज जी, एब्सोल्युटली सरोज जी, ओल्ड लेडी हैं, इन्होंने भी ये इनको प्रेस मिली थी, और भरत भूषण जी को क्या मिला था? भरत भूषण जी को भी शायद कुछ मिला था, फर्स्ट प्राइज उन्हें, मतलब लास्ट से पहला प्राइज उन्हें मिला था। हरिद्वार से हैं, अच्छा संपूर्णा जी हरिद्वार से हैं, सॉरी। तो ये जो है 2 विनर निकले थे। तो आप ये मत सोचो कि लक्की विनर कभी भी कोई भी निकल सकता है, और बहुत से लोग अभी भी 3500 पीवी नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, आज से आदत डालिए, अब से करना शुरू कीजिए, और पहली तारीख को 3500 बिलिंग की आदत डालिए, जिससे इस तरह के ऑफर्स में शायद आपका लकी विनर आप हो। और फिर 3500 पीवी जो लोग पहली तारीख को कर रहे हैं, पता है मैं क्या देख पा रहा हूँ? वो 3500 नहीं कर पाते, वो 5000, 8000, 7000, 10,000 कर रहे हैं। ये मेरे पास तो सारे स्टेटिक्स आ जाते हैं महीने के लास्ट में, सारे आंकड़े आ जाते हैं, तो वो चीज मैं महसूस कर पा रहा हूं, और बहुत अच्छी चीज है। इस महीने फिर अभी हम लोग चंडीगढ़ में, बहुत सारे लोग जिन्होंने चंडीगढ़ वाला टूर क्वालिफाई किया है, या जो लोग चंडीगढ़ ट्रेनिंग में आना चाहते हैं, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने टूर नहीं क्वालिफाई कर पाए होंगे चंडीगढ़ का, जो 1 डे 19th में है। आप 1500 रुपए पे करके, 1500 रुपए कुछ भी नहीं है सर ट्रेनिंग का, बिल्कुल। ये कोई आदमी सोच के ना आए कि यार 1500 रुपए लग रहे हैं सर, उस होटल में, हॉलिडे इन में आप एक टाइम का लंच लेंगे ना, तो वो 1500 से ज्यादा बैठेगा, और वो लेविश लाइफ, और वो ट्रेनिंग फ्री, इतनी बढ़िया ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है। रफीक सर आ रहे हैं, मैं हूं, डॉक्टर परवाना है, कबीर सर हैं, और दीपक सर हैं, नवजोत जी हैं, उसके बाद अपना रोशन भी आ रहे हैं, बिहार के रोशन भी आ रहे हैं उसमें। तो रोशन या कुंदन, शायद ध्यान नहीं आ रहा मुझे, कोई एक लीडर बिहार के, रोशन या कुंदन में से कोई एक लीडर आ रहे हैं। राइट, तो ये चीजें, और फिर साथ ही साथ में पिंस भी डिस्ट्रीब्यूट होंगी। जितने भी स्टार एजेंट बने हैं इस ड्यूरेशन में, रूबी डायमंड जो बने हैं या उससे ऊपर भी लोग बने हैं, उनको पिंस भी मिलेंगी। और बड़ा अच्छा प्लानिंग कर रही है कंपनी, बड़ा डांस मस्ती वाला प्लानिंग कर रही है। आज विजय जी का फोन आया था, और हम लोग भी पहुंच जाएंगे 18th इवनिंग तक, हम लोग भी पहुंच जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। सो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है हमसे मिलने का, हमारे साथ बैठने का, बातें करने का, डिनर करने का, सॉरी लंच करने का, टी कॉफी पीने का, तो वो भी एक अच्छा मौका आप लोगों के लिए रहेगा। तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, है ना। जो भी चैलेंजेस आए, जो भी हर्डल्स आए, आप पार कीजिएगा। अगर आप टूर नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, जो उन्होंने 100% और 50% दिया था, डोंट वरी, आप पे करके आइए, नो इशू। हमने भी पे किए हैं, और उस समय पे किए हैं सर जब हम पे पैसे नहीं होते थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उस समय इस तरह की ट्रेनिंग्स अटेंड करी हैं, जब मैं माल को रिटेल करता था तो जाके मेरे पे 1000 रुपए 2000 रुपए आते थे, और वो पैसे को मैं अपनी एजुकेशन में और अपनी ट्रैवलिंग में और अपने ऊपर इन्वेस्ट करता था। उस समय नहीं थे हम लोगों के पास इतने पैसे। सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और हम लोग बहुत कुछ देने वाले हैं, कुछ बहुत अच्छा सा आपको मिलने वाला है। सो आप सब लोग, फिर ऐसे प्रोग्राम अभी हरिद्वार में भी प्लान हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली हरिद्वार की भी जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और दिल्ली में भी प्लान हो रहा है। दिल्ली के लीडर जितने भी सुन रहे हैं, डायमंड्स और स्टॉकिस्ट मीटिंग हो रही है दिल्ली में, दैट इज ऑन अराउंड 16 17 16 आई थिंक, 16 में हो रही है।
और 13 में, शायद 13 या 14 में लखनऊ में हो रही है डायमंड मीटिंग, 16 में हो रही है दिल्ली में, ओके राइट, और लखनऊ में हो रही है शायद 13 में, 13 या 14 में, राइट। तो वो सब इंफॉर्मेशन मैं आपको कल भेज दूंगा। और ग्रेट गुरु प्रोफेसर वासुपाल इस समय दुबई में गए हुए हैं, दुबई में बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, दुबई में मीटिंग चल रही है उनकी। बुर्ज खलीफा पे क्राउन एम्बेसडर जितने भी हैं वो बुर्ज खलीफा में रुकते हैं, कंपनी का अपना फ्लैट है वहां पे, मैं जा चुका हूं उसमें। और इस समय प्रोफेसर सर इस समय वहां पे गए हुए हैं, वो और मैम गए हुए हैं, दोनों वहां पे बुर्ज खलीफा में स्टे किया हुआ है उन लोगों ने। ये डीएक्सन की रॉयल लाइफ है, बुर्ज खलीफा द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही सब चीजें आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा मौका नहीं है डीएक्सन में अपना 100% देने का और बहुत आगे बढ़ने का, राइट। साथ ही साथ में आपको और भी एक बात बता दूं, अगर अभी मैंने एक नई स्ट्रैटेजी लॉन्च की है पिछले हफ्ते, उस स्ट्रैटेजी का अगर आप पार्ट नहीं बने हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा उस स्ट्रैटेजी का पार्ट बन जाइए। उसमें मैंने बिल्कुल अपना 19 साल का अनुभव लगा दूंगा मैं आपको 1 लाख से 3 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचाने का। पूरा मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे वो इनकम आती है, कैसे वो इनकम पैदा होगी, कैसे उसमें किसी व्यक्ति को दिखाया जाएगा, वो सब चीज मेरे पास ऑन पेपर है। एक एक शेड्यूल, एक एक चैप्टर मेरे पास मौजूद है, राइट। लेकिन अभी हमारी एक्टिविटी 5 हो गई है, उसमें मैं डेली एक एक्टिविटी या 2 एक्टिविटी डालूंगा जो आपको करनी होंगी। बहुत से लोग कर रहे हैं, बड़ी खुशी होती है और बड़े खुश हैं लोग जब भेजते हैं। आई होप आपके पास भी पहुंच रही होंगी, क्योंकि मैंने ये बोला है जो भी एक्टिविटी मैं दे रहा हूं मुझे तो भेजिए ही भेजिए। आपके जो भी एक्टिव अपलाइन है लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, उनको भी ये एक्टिविटी भेजिए। तो जो लोग उसमें अभी भी नहीं जुड़े हैं वो अपने अपलाइन से संपर्क करें। और ओनली ये प्लान मैंने अभी शुरू किया है डीएक्सन जो हमारा F3 है। F3 मींस फाइनेंशियल फ्रीडम फाइटर्स, ये F3 है। और F3 में मींस हम और मेरी और मेरी टीम के नीचे जितने भी हम सब लोग हैं, आप सब लोग हैं, एक एक व्यक्ति को उसका हिस्सा बनना चाहिए। और वही तभी कुछ आगे जाके कुछ कर पाएंगे और प्रूफ ला पाएंगे कि देखो ये वो व्यक्ति है कि जिसने ये प्रूफ किया। उसमें एक एक एक्टिविटी बहुत से लोग नहीं कर रहे, अरे यार ये सब चीजें बेकार की हैं। मैं कह रहा हूं यही सब चीजें मैंने की हैं और यही सब चीजें मैं आज भी कर रहा हूं, और इसकी बदौलत मैं आज क्राउन एम्बेसडर बना हूं, टॉप लेवल पर हूं, बहुत अच्छा बोनस उठाता हूं, बहुत अच्छी लीडरशिप करता हूं, बहुत मेरी टीम में लोग हैं। तो अगर एक चीज मैंने करके मैं पहुंचा हूं तो कोई भी आप ये मत सोचो कि मैं कुछ आप पे थोपना चाह रहा हूं या मैंने इस बिजनेस में आने के बाद कुछ सफलता पाई है। आप भी सफल होना चाहते हैं, आप भी वो इनकम पे पहुंचना चाहते हैं, तो आपको उन बातों को फॉलो करना चाहिए जो एक सक्सेसफुल लीडर की बातें हैं। मैं भी हो सकता हूं कल, आज आप करेंगे फॉलो, और तो कोई लोग आपकी टीम के लोग आपको करेंगे। तो इसलिए मेरा आपसे ये गुजारिश है, उसको आप व्यर्थ ना जाने दें, खाली हल्के में ना लें। आप पीछे छूट जाएंगे, फिर मत कहना कि यार हमने कितना हमें प्रेशर दिया जा रहा था, करो करो करो, हमने नहीं करी। क्योंकि अभी भी बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है। उसमें एक ग्रुप में 250 लोग हो गए हैं, 257 लोग हो गए हैं, दूसरे ग्रुप में लगभग 60 लोग हो गए हैं। तो अभी भी बहुत लोग जुड़ गए हैं, नहीं कर रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, उन्हें बेकार की चीजें लग रही हैं। खैर, मैं किसी का घर पे आके तो चेक नहीं कर सकता, जिससे आपसे आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी एक्टिविटी को मुझे भेज दीजिए, जो भेजेगा उसको ही मैं फॉलो कर पाऊंगा। बट फिर भी करिए, जो भी एक्टिव अपलाइंस हैं वो थोड़ा सा एक फॉलो अप कीजिए। हाँ भाई, तुमने करी नहीं करी, तुमने मुझे भेजी नहीं अभी तक रिपोर्ट अपनी बना के, इसका मतलब तुम नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा ये जितने भी लीडर्स हैं चेक करें कि वो लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कई बार चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं जिस एंगल से मैं देख रहा हूं या आपकी लीडरशिप देख रही है, आपके जितने भी सीनियर लीडर्स हैं। तो जब भी कोई सीनियर लीडर बात आपसे कर रहा है, जितने भी सीनियर लीडर बात करें आपस में, वेरी गुड, डॉक्टर विपिन बोल रहे हैं मैंने कल से शुरू करी है, वेल डन डॉक्टर विपिन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो वो जब भी उनसे कोई भी बात हो तो उनसे बोलना भाई तुम प्लान 2020, मैंने उसका नाम दिया है प्लान 2020 F3, ऐसे करके मैंने उसका नाम दिया है, जिसमें हम 1 लाख से 3 लाख की इनकम पे किस तरह पहुंचा जाता है, किस तरह से वो इनकम दिखाई जाती है, उस इनकम को पाने के लिए क्या क्या करना होता है, वो सब चीज होना बहुत जरूरी है, राइट। तो इसलिए हरिद्वार की मीटिंग में गए थे, श्याम जी हमारे एक लीडर हैं, और उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाई थी मीटिंग में कि हम जब घड़ा लेके आते हैं, 100 रुपए का घड़ा लेके आते हैं, तो हम उसे ठोक बजा के देखते हैं, उसमें पानी भर के देखते हैं कि वो लीक तो नहीं हो रहा है, उसमें ठंडा हो रहा है नहीं हो रहा। ये सब 100 रुपए के घड़े खरीदने के लिए करते हैं। तो भगवान भी, वो परमपिता परमेश्वर भी, वो डिवाइन पावर भी, क्या आपके अंदर वो पावर, 1 लाख रुपए की पावर लाने के लिए
आपको नहीं देखेगी कि आपके अंदर कितनी क्वालिटी है, आपके अंदर कितनी फॉलोशिप है, आपके अंदर कितनी अनुशासन है, आप कितने प्रोफेशनल हैं। कल आपके पास 1 लाख रुपए आने लगे तो आपके अंदर कहीं घमंड तो नहीं आ गया, कहीं आपके अंदर आप और धूल में नहीं आते सर। 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, बातें आप कितनी बना लो सर, बड़ा बड़ा प्रोफेशनल अप्रोच चाहिए होती है, कमिटमेंट चाहिए होता है। मैं अपने फ्रेंड की बेटी की बर्थडे छोड़ के यहाँ पे मीटिंग कर रहा हूँ। मैं गया वहां पे, अपनी फैमिली को छोड़ा, 1-1.5 घंटे वहां रुका, 8:45 वहां से चल गया, अपने घर पे आया, और फिर मैं ये मीटिंग करके तुरंत वहां जाऊंगा और लंच सॉरी डिनर करूंगा, एंड देन फिर मैं आऊंगा। लोग मुझे आने नहीं दे रहे थे, मैंने बोला मेरा कमिटमेंट है। उन्होंने कहा नहीं यार, तो आज तो तुम्हें पता था शादी है, वो हमारा ये फंक्शन है, ये फ्रेंड सर्कल है हमारा पूरा 20-25 लोगों का। वो मैंने कहा नहीं यार, वो मेरी पूजा है, वो मेरा कर्म है, ठीक है, मुझे वो करना है। मैं ये नहीं कह रहा मैंने किया, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई तोप हूं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स जब आप इस बिजनेस में सफल होने के लिए जा रहे होंगे वो आएंगे। उस समय मैं क्या एटीट्यूड लेता हूं, अपने डिसीजन क्या लेता हूं, निर्णय क्या लेता हूं, अपने बिजनेस को प्रायोरिटी देता हूं। आज आज वो मेरे 20 दोस्त, उसमें से मेरा एक वो दोस्त आज वो समझ गए कि भरत के लिए डीएक्शन कितनी प्रायोरिटी है। वो जानते थे, पहले से जानते थे काफी लोग। तो ये कमिटमेंट लगता है। ठीक है, थोड़ा फन मिस होगा, थोड़ा उनके साथ मस्त कर लेंगे ना। एक लाइफ यहाँ हमने बना दी, आज 111 लोग हमारे बीच में बैठे हैं, एक लाइफ हमारी बातों से मिलके आ गई, तो हमारी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, आप लोगों की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। तो ये कमिटमेंट। और बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे, यार आज तो मीटिंग है, आज तो ये है, आज तो वो है, हम नहीं मीटिंग अटेंड कर रहे, क्या फर्क पड़ेगा एक मीटिंग अटेंड ना करने से? बहुत फर्क पड़ेगा सर। अभी संदीप जी को आप सुनना, वो बताएंगे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा मानना यही है कि कमिटमेंट लगता है सर, लीडरशिप चाहिए होती है। आप सब के अंदर वो पावर है, मैं मानता हूं बहुत से लोगों के अंदर वो पावर है, और बहुत से लोगों के अंदर वो पावर नहीं है, या जो लोग आज इस मीटिंग में नहीं आए हैं उनके अंदर वो पावर नहीं है। तो वो पावर तो लानी पड़ेगी, तभी कहीं जाके 1 लाख। वो भगवान बजा के देख रहा है ना, मुझे भी भगवान ने आज बजाया कि चलो देखता हूं उसको बजा के कि आज ये मीटिंग को चुनता है या अपने जो है मस्ती को चुनता है। तो उन्होंने देखा होगा कि हाँ यार, ये तो भैया ले भाई, तथास्तु, तूने मांगा ना 1,000 लोगों के घर में 1 लाख रुपए चाहिए, ले आज 100 लोग तुझे मैं दे रहा हूँ, बढ़िया वाले लोग दे रहा हूँ, इनमें से लोगों की जिंदगी बदलेगी। तो ये कमिटमेंट लगता है, पल पल पे लगता है। एक बार हमने हम लोग एक फंक्शन में थे, तो हमने उस फंक्शन में दूसरे रूम में जाके, फंक्शन चल रहा है, मेरी वाइफ ने मीटिंग होस्ट करी थी, डॉक्टर अलका अरोड़ा जी उसमें आई थी ड्यूरिंग मीटिंग, ड्यूरिंग फंक्शन। दिस इज द कमिटमेंट। ये एक लीडरशिप का कमिटमेंट है। और ये मैं बात इसलिए बता रहा हूं कि ऐसी चैलेंजेस आपके जीवन में भी आएंगी। कितनी शादियां हमने छोड़ी हैं, कितने फंक्शन हमने छोड़े हैं अपने मीटिंग्स के लिए। अभी तो ये ऑनलाइन हुआ है, पहले तो वर्चुअल होता था और फिजिकल होता था। फिजिकल यू हैव टू गो, आपको जाना पड़ता था वहां पे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहानेबाजी बिल्कुल नहीं सर। आज तक 19 साल 20 साल हो जाएंगे अब मुझे, एक भी बहाना मैंने डीएक्शन के प्रति नहीं मारा। राइट। तो ये कमिटमेंट जिस दिन आपके अंदर आ गया, भगवान कहेगा ले बेटा तुझे क्या चाहिए, एक डायमंड चाहिए, ले तेरी डाउनलाइन में भरत जैसा लीडर एक डाउनलाइन, राजीव जैसा लीडर एक डाउनलाइन डालता हूं मैं तेरे। अच्छा दीपक जी जैसा लीडर चाहिए, ले दीपक जी जैसा लीडर पकड़ दू। अच्छा पुनीत जी जैसा लीडर चाहिए, ले पकड़ पुनीत जी जैसा लीडर पकड़ दू। पर वो मुझे बन के तो दिखा उस तरह का एक आदमी। राइट। तो वो दोस्तों आप सबको करना है, क्योंकि 1 लाख 2 लाख 3 लाख बोलना आसान है, लिखना आसान है, सोचना भी बहुत बहुत आसान है, पर उस पर पहुंचना और उसे रेगुलर मेंटेन करना और रेगुलर उसको बढ़ाना, यहां लगता है कमिटमेंट। ठीक है। और डोंट वरी, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूं। याद रखना, जीवन में आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, भाई बंधु साथ में नहीं है। आपका एक दोस्त, आपका एक भाई, आपका एक लीडर आपके साथ है, जिसका नाम भरत करके। मैं आपके साथ हूं इस यहां तक पहुंचाने में। इसलिए मैंने ये प्लान 2020 का आइडिया लगाया है, और उस प्लान 2020 के तहत हम इसको इम्प्लीमेंट कर डालेंगे। राइट। मोमेंटम है, बाहुबली जो नाम दिया है वो वाकई में बाहुबली जैसा, कमांडो जैसा बहुत कुछ मेरे दिमाग में है, बहुत कुछ मैं करता हूं, बट इसलिए शायद वो रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं। आप भी वो करने लगोगे तो वो मिलेंगे। राइट। तो ये चीजें हैं, और बाकी तो देखो आपको करना पड़ेगा। तो अभी ग्रुप 2 अभी खुला हुआ है, ग्रुप 2 को मैंने अभी ओपन किया हुआ है, 60 लोग आ चुके हैं उसमें। तो अभी भी अगर आपकी डाउनलाइन नहीं आई है तो ग्रुप 2 वाले में लिंक में आप जुड़ जाइए। उसमें मैं किसी को भी ऐड नहीं कर रहा हूं। जो जुड़ना चाहता है,
उसमें से कुछ लोग अभी क्विट भी करेंगे। अरे लोगों को काम करने को दो ना, कि काम करके लाओ, ये तो भारी पड़ता है। और अभी तो मैं आज आने वाले टाइम में सिर्फ उन्हीं लोगों की एक मीटिंग भी करने शुरू करूंगा, या तो 15 दिन में या हफ्ते में कोई एक दिन चुन के, जो प्लान 2020 के ऊपर रहेगी। और वो बिल्कुल जिस तरह से वो ग्रुप वर्कशॉप है, वो मीटिंग भी वर्कशॉप की तरह ही करूंगा, राइट। क्योंकि मुझे आपको कमाना, मैं तो जानता हूं कमाना सर, 3 लाख रुपए से ज्यादा मैं कमाना जानता हूं, मुझे आपको कमवाना है, राइट। और इतना मेरा दावा 101% आप ये लिख लेना, ये इनकम आएगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपसे इनकम को छीन जाए। बस आपको ये कमिटमेंट करना है। आपको जो बातें मैं बता रहा हूं, अगले 2-3 साल अपना दिमाग बंद करके इन बातों पे 100% अमल करना। 100%। एक एक बात के पीछे वजह है, मेरी वजह। तो दोस्तों, यही मेरा बताने का मोटिव है। ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में हैं जो धुरंधर हैं, जिन्होंने भी इस तरह की चुनौतियां स्वीकार करी, जिस तरह की चुनौतियां मैं आपको आज बता रहा था, उससे बड़ी चुनौतियां स्वीकार करी। और उसके बाद हीरा तपा, लोहा सोना तपा, और फिर वो कुंदन बना, और फिर वो हीरा बना। आज हम उनको सुनेंगे। वो और कोई नहीं है, हमारे ही फैमिली में ग्रेट लीडर संदीप गुलाटी जी हैं, जो अंबाला से बिलोंग करते हैं। और लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप भी बहुत अच्छी है। मिस्टर एंड मिसेस कोहली सर हैं। देखिए, इस सीनियर रिटायरमेंट होने के बाद भी उन्होंने डीएक्सन को पहले पार्ट टाइम किया, और हस्बैंड वाइफ फुल टाइम कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ में जो है, उसके बाद हमारे राजीव जी के बाद दीपक सर, एंड देन फिर मैं, हम लोगों की ये पूरी फैमिली है, जो बाद में मीटिंग के बाद उनके भी अनुभव हम लेंगे आज। सो आई वुड लाइक टू कॉल आवर को होस्ट मिस्टर संदीप गुलाटी जी। आज धमाल कर दो सर, बता दो आपके बारे में। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, एक छोटा सा मैसेज भेजा था, बट आप ही बताओ सर, क्या क्या हुआ, क्या क्या करा आपने, और क्या क्या हमें करना है। मैं भी आपसे सीखूंगा। ओवर टू यू सर, संदीप गुलाटी जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। वेरी गुड मॉर्निंग सर। माय सेल्फ संदीप गुलाटी वाला। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने मुझे मौका दिया, मुझे अपने बारे में कुछ बताने का, कि कैसे मैं डीएक्सन में आया और कैसे आज मैं किस लेवल पर पहुंच चुका हूँ। भाई, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इतने डाउन से कैसे ऊपर उठा। तो मुझे आज मौका मिला है, तो जरूर मैं आज अपने बारे में सबको बताऊंगा। मैं कम से कम कोहली साहब मेरे सीनियर हैं, अपलाइन है, उन्होंने मुझे डीएक्सन में लेके आए, तो मैं उनका सबसे पहले बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उनके बदौलत ही आज मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ। उसके साथ साथ राजीव सर, सीमा मैम, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा ही हमारे हमारे को गाइड करते हैं। मेरे को जब भी कोई दिक्कत होती है तो मैं उनको फोन करता हूँ, मुझे प्लान समझना है, प्लान समझने में ये प्लान कैसा है, इसको कैसे करना है, मैं हमेशा उनके बदौलत ही ये काम करता हूँ। और वो मुझे इसके बारे में गाइड करते रहते हैं कि कैसे आपने इसको प्लान को लेके चलना है। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर लीम सियोजिन सर का, जो डीएक्सन ऐसा इन्होंने एक बिजनेस तैयार किया जो छोटे लोगों के लिए, ताकि छोटे लोगों भी आज सफल हो सके, अपने आप को अमीर लोगों की तरह दिखा सके, बना सके। ये एक लाइन है जिसके बदौलत हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। डीएक्सन ही एक ऐसी लाइन है जिसके बदौलत हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भरत गर्ग सर का, शिप्रा मैम का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा ताकि मैं अपने बारे में मीटिंग दे सकूं, अपने बारे में लोगों को बता सकूं। तो मैं 20 साल से साइकिल रिपेयर का काम कर रहा हूँ, सन 2002 से 20 साल हो गए मुझे एक साइकिल रिपेयर का काम करते हुए। तो साइकिल में मैं कैसे आया, साइकिल रिपेयर में ग्रेजुएशन के बाद मेरे पापा की तबीयत थोड़ी डाउन सी हो गई थी, जिस कारण घर का खर्चा चलाना मेरे ऊपर ही बर्डन आया। मेरा बड़ा भाई, हम दोनों ने ही घर को संभाला। हम दोनों अभी स्टडी ही कर रहे थे कि डैडी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, फिर घर भी चलाना था, तो हम दोनों ने मेहनत करी। भाई एसटीडी की शॉप पे भी हमने काम करा, कपड़े की फेरी भी लगाई हम लोगों ने। और आज मैंने फिर साइकिलों का बिजनेस, साइकिलों का काम सीखा, रिपेयर का। फिर वो काम मुझे आज 20 साल हो गए लगातार करते हुए। अभी भी मैं साइकिल का काम साथ साथ डीएक्सन के कर रहा हूँ। तो कुछ टाइम पहले मैंने पार्लर भी ओपन करा अपना एक,
पार्लर अब मेरी वाइफ चला रही है, मैंने भी पार्लर का काम सीखा। मैंने हेयर मास्टर का काम सीखा है, हेयर ट्रीटमेंट वगैरह सारा कुछ। तो उसमें भी मैंने पैसा लगाया, बट लॉकडाउन की वजह से वो मेरा पैसा खराब गया। तो मुझे दोबारा से इस लाइन में आना पड़ा, साइकिल की लाइन में। तो मैं 2000 वैसे तो डीएक्शन में मैं सन 2012 में आया। डीएक्शन मैंने 2012 में जॉइन किया, बट ये जॉइनिंग मेरी वाइफ ने करी। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। राजीव सर, कोहली अंकल, इन्होंने हमारी आईडी लगाई, इन्होंने हमें ज्वाइन करवाया। हमने मेरी वाइफ ने 2 महीने काम भी किया डीएक्शन में, 2 से 3 महीने। बट क्या दिमाग में क्या फितूर था कि मुझे नेटवर्किंग नहीं करनी, क्योंकि 2007 में मैंने एक कंपनी आई थी आरएमपी के नाम से, मैंने वो भी ज्वाइन करी और उसमें मुझे 25 से 26 हजार रुपए भी आए। ठीक है, तो वो मैंने ज्वाइन करी, उसमें मेरा पैसा खराब गया। उसमें बीमा वगैरह या कोई प्रोडक्ट खरीदो तभी उसमें ज्वाइनिंग होती थी। ये चीज लोग ये चीज नहीं करते थे, पैसा खर्च के किसी बिजनेस में नहीं आना चाहते थे। तो ये दिमाग में फितूर बैठ गया था, यार ये नेटवर्किंग बिजनेस नहीं करना, मुझे इस बिजनेस में नहीं आना। तो 2012 में वाइफ ने ज्वाइन करा बिजनेस, तो हमने 2 महीने ही काम किया। मैंने नहीं किया, वाइफ ने ही करा जो थोड़ा बहुत काम करा। तो 2012 से लेके 2020 तक हमने इसमें कोई भी काम नहीं करा डीएक्शन में। मैं सभी से पहले तो ये बोलना चाहता हूँ, जो मैंने 8 साल अपनी जिंदगी के खराब करे, कृपया कोई भी ऐसा मत करे। अगर वो ज्वाइन हो गया हो डीएक्शन के अंदर, उसने अपनी ज्वाइनिंग कर ली है और काम नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाहूंगा वो थोड़ा थोड़ा करके भी अपना काम करता रहे। थोड़ा थोड़ा, दौड़ नहीं सकता तो वो चले, चल नहीं सकता तो वो रेंगे, बस काम करे, चाहे थोड़ा-थोड़ा करे। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 8 साल वो डीएक्शन में जो मैंने काम नहीं करा वो खराब करे, अब मैं पछताता हूँ। अगर वो 8 साल पहले मैं राजीव सर के साथ या कोहली अंकल के साथ चलता तो आज मेरा स्टेटस क्या होता? जो मैंने 1 साल में स्टेटस अपना कंप्लीट करा, वही स्पीड से अगर मैं करता तो मैं क्या बन चुका होता। बट किस्मत के आगे कुछ भी नहीं है। तो लॉकडाउन लगा 2019 में मैंने पार्लर का काम सीखा। 2018 में हमने अपना एक पार्लर ओपन करा। तो 2019 में मैंने पार्लर का काम सीखा। तो 20 जैसे स्टार्ट हुआ, मार्च में मैंने ओपनिंग करी अपना एक दूसरा पार्लर खोलने की, भी मैं अपना अलग से एक साइकिलों के काम से हट जाऊँगा। थोड़ा काम हार्ड वर्किंग वाला काम है, तो साफ-सफाई वाला काम में चला गया। जैसे ही ओपनिंग करी 15 मार्च को मेरी ओपनिंग थी और 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन लगा, मेरा पैसा लगाया हुआ सारा मिट्टी हो गया। फिर मैंने क्या करा, वो सारा सामान अपने पहले पार्लर वाले में शिफ्ट करा, क्योंकि पार्लर खुल नहीं रहे थे, पार्लरों के ऊपर तो वैसे ही बहुत रोक लग चुकी थी। तो मैंने सारा सामान अपने पुराने पार्लर में शिफ्ट करा, पुराना पार्लर भी हमारा बंद था, मेरे साइकिलों का काम भी मैं चोरी-चोरी करता था क्योंकि घर का खर्चा लाना था। दुकानों पर जा जाकर चोरी-चोरी से, जैसे किसी की साइकिल रिपेयर खराब है, कोई कहता है यार मेरा गाड़ी का पंचर लगा दे, मेरे को ऑफिस तक जाना है, तो मैं उनका घर जाके कराता था काम। चलो थोड़ा बहुत खर्चा पानी चलता रहे। तो इस हिसाब से मैंने अपना काम करा। तो मेरे को दोबारा से सामान डालना पड़ा, मैंने बिल्कुल अपना साइकिलों का काम बंद करा, मेरे को दोबारा से डालना पड़ा सारा सामान, थोड़ा-थोड़ा करके। मम्मी ने हेल्प करी, कुछ भाई ने हेल्प करी, तो मैंने अपना काम सारा स्टार्ट करा। तो अब उस टाइम में कोहली साहब मुझे मिले, कह रहे सोनू देखो, अब ये चीज़ क्या बिज़नेस है, भी तुम दुकान पर आओगे तो तुम पैसा कमाओगे। अब दुकान पर नहीं आया जा रहा, तुम पैसा नहीं कमा पा रहे। और अंकल ने मुझे दिखाया, देखो अब लॉकडाउन चल रहा है, हम कहीं पर भी नहीं जा रहे और हमारा बिज़नेस पहले से कितना ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है ये लॉकडाउन के अंदर। ये चीज़ उन्होंने मुझे दिखाई, ये चीज़ उन्होंने मुझे समझाई। दुकान पे बार-बार आना, आंटी का आना, मेरे पास तो आते आते कम थे, मेरी वाइफ़ के पास ज़्यादा जाते थे क्योंकि सोनू ने, उनको पता था भई संदीप ने मना कर देना बिल्कुल ही, इन्होंने करना ही नहीं नेटवर्किंग। तो वो वाइफ़ को बोलते थे। एक बार रात के टाइम में राजीव सर भी मेरे पास दुकान पे आए कोहली साहब के साथ। भी संदीप जी, आप, हमारे को पता है भी आप ये काम कर सकते हो। वो भी आप इतनी दिक्कत में चल रहे हो, तो आप ये काम करो। उन्होंने मेरे को समझाया, बैठ के प्यार से समझाया। मैं चलो कोई बात नहीं, मैं समझ लेता हूँ। फिर नेटवर्किंग ये वाली कैसी नेटवर्किंग है और वो क्या चीज़ थी जो मैंने पहले करी। तो जब इन्होंने मुझे इसके प्लान के बारे में समझाया, तो उस प्लान और इस प्लान के अंदर ज़मीन-आसमान का अंतर। भई वो प्लान 2 लाइनें चल रही हैं, 2 लाइनों में आपने जॉइनिंग करवाई तब आपको पैसा आएगा। यानी कि 2 पेयर अगर आपने जॉइनिंग करवा दी तो उस पेयर के ऊपर ही आपको पैसा मिलना है।
यानी कि 2 पेयर पे हमारे को 1000 का चेक आता था। 1000 में भी सी टीडीएस वगैरह कट के 736 रुपए हमारे को मिलते थे। अब वो 2 ज्वाइनिंग तो हमने करवा दी। अब वो 2 ज्वाइनिंग वाले जब अपने डाउन में 2 ज्वाइनिंग करवाएँगे, तब वो पेयर बनेगा तो हमारे को पैसा आएगा, वरना नहीं आएगा। उसमें ज्वाइनिंग में पैसा मिलता था, इसमें कंज्यूमर बनाने में पैसा मिलता है, इसमें बिज़नेस अपना एक दुकानदारी, जैसे हम लोग नेट दुकानदारी भी तो एक नेटवर्किंग ही है। हम सामान बेच रहे हैं, किसी को सामान दे रहे हैं, बट दुकानदार हमें कोई पैसा नहीं देता। इसमें हमें कंपनी रिटर्न में भी पैसा देती है। मार्केट में क्या होता है, बिज़नेस चलता है तो 100% कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता, क्योंकि 30% जो उस प्रोडक्ट को तैयार कर रहा है कंपनी में, 30% तो उसका हो गया, और जो मार्केट का जो 70% हो गया बीच का, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी आता है, एड वाले भी आते हैं, और डीलर भी आते हैं, रिटेलर भी आते हैं, ये 70% कहाँ जाता है? ये लोग खा जाते हैं। और जो लास्ट के कंज्यूमर होता है उसको 0% कुछ भी नहीं मिलता। यानी कि वो प्रोडक्ट लेता है, पैसे देता है और अपने घर पे आ जाता है। तो ऐसे ही इस नेटवर्किंग में क्या है, इनके प्लान में क्या मुझे समझ में आया, भी 30% तो कंपनी जो अपना बना रही है, उसको मिल रहा है। और जो बाकी का बीच का 70% है, ये खत्म हो गया। ये सीधा किसको मिला? कंज्यूमर को, जो वो प्रोडक्ट खरीद रहा है। यानी कि हमारे को जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो डीलर रेट पे ही मिलता है, डीपी जिसको हम बोलते हैं, और हम उसको एमआरपी पे सेल कर सकते हैं। वो हमारी इच्छा है, हमने बिज़नेस करना है, हमने उसे एमआरपी पे सेल करना है, एमआरपी पे सेल कर सकते हैं। अगर हम किसी को डीपी पे भी दे सकते हैं तो हमारे को कोई नुकसान नहीं है, हम डीपी पे भी उसको प्रोडक्ट दे सकते हैं। क्योंकि कंपनी हमारे को उसके रिटर्न में हमारे को बोनस के रूप में मिलता है। तो कितना अच्छा प्लान हमें समझ में आया। तो इस तरह करके फिर मेरे को उन्होंने समझाया, प्रोडक्ट के बारे में बताया उन्होंने भी, वो हमारे पास क्या चीज़ है, हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, गैनोडर्मा के ऊपर काम कर रहे हैं। गैनोडर्मा कैसे हमारे सेल पे काम करता है, कैसे वो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कमियाँ हैं उसको पूरा करता है। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ समझाई। जैसे उन्होंने मेरे को गैनोडर्मा के बारे में समझाया, सारा डिटेल में बताया, राजीव सर और इन्होंने कोहली अंकल जी ने। तो इतनी डिटेल में बताया तो मेरे को ध्यान में आया भी मेरी मम्मी के पैर काफ़ी मतलब कि खराब हो चुके थे। उनके पैरों में ना जख्म टाइप जो ठीक ही नहीं हो रहे थे। स्किन वालों को कइयों को दिखाया, बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा। तो मम्मी परेशान रोते थे, मम्मी चलना मुश्किल हो जाता था मेरी मदर को। तो फिर मैंने कहा अंकल जी पहले मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करके देखूँगा। फिर मम्मी के पैरों पे ट्राई करूँगा। तो मैंने वो मम्मी के पैरों पे उस प्रोडक्टों को लगाया। साबुन से मसाज करते थे हम, पेस्ट लगा के, पेस्ट में हम वो उसको नारियल का तेल, एक्स्ट्रा कोकोनट वर्जिन ऑयल जो हमारा डीएक्सन का है, वो डालकर उससे मसाज करते थे। साथ में स्पाइरुलिना और आरजीजीएल मम्मी खाते थे। तो जैसे ही मतलब कि उसमें फ़र्क पड़ना स्टार्ट हुआ, मुझे विश्वास हो गया भी नहीं भई, इसमें तो कुछ ना कुछ तो बात है। कुछ ना कुछ तो दम है भई, जो इतने दिनों से कम 8 साल से कोहली साहब बार-बार हमारे को बोलते थे भी आप इस लाइन में आओ, ये बिज़नेस करो भी, ये धोखे वाला बिज़नेस नहीं है। 27 साल से कंपनी हमारे देश में काम कर रही है, तो क्या ये धोखा देगी? ये चीज़ बस दिमाग में पड़ी और मैं इस बिज़नेस में आया। और जब मैं इस बिज़नेस में आया सर, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। काम स्टार्ट, उन्होंने बोला भी ये चीज़ है, इसको ऐसे करना है, ऐसे पीवी लगाने हैं, पीवी समझाए, सारा समझा, फिर मैंने काम स्टार्ट करना। और काम कैसे करा हूँ, मैं ये बताता हूँ। मेरी दुकान साइकिल की दुकान, बिल्कुल पार्लर, हमारा पार्लर भी साथ में है और मेरी साइकिलों की दुकान भी साथ में। आप मानोगे नहीं, मैं गंदे कपड़े मेरे साइकिल वर्कर्स आप देखे हो उनके मिस्त्रियों के कैसे कपड़े होते हैं, तो मैं उन्हीं कपड़ों में भी पार्लर में जाके हेयर का काम कराता हूँ। क्योंकि क्लाइंट आता है और उनको पता है भी संदीप ये वाला काम भी करता है, वो मुझसे करवाता भी है। बट जो हम उनको काम करते हैं, मेरे को हेयर की पूरी नॉलेज है, पूरी स्टडी करी हुई है हेयर के बारे में। तो फिर उनको हम बताते हैं भी आपके क्यूटिकल्स खराब हैं, ठीक है, आपके फॉलिकल्स के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उनको सारा समझाता हूँ इसके बारे में। फिर बताता हूँ भी हमारे प्रोडक्ट हमारे स्किन के ऊपर कैसे काम करते हैं। फिर उनको प्रोडक्ट के बारे में जब नॉलेज मिलती है, फिर हम उनको साथ ही ट्रीटमेंट देते हैं अपने पार्लर के अंदर, भी आप ट्रीटमेंट लो। ट्रीटमेंट दिया उनको, उनको रिजल्ट मिलता है तो फिर वो हमारे से प्रोडक्ट भी लेते हैं। हम एक-एक सिंगल स्पाइरुलिना भी हम सेल करते हैं। एक सिंगल शीशी खोल के भी स्पाइरुलिना हमारे से लोग एक-एक कैप्सूल लेके जाते हैं, तो रोज़ उनको एक-एक कैप्सूल भी देते हैं हम। पैक के रूप में लगाया जाता है उनके फेस के ऊपर। ट्रीटमेंट देना है, साथ ही उनको पैक भी देना है। फेशियल करवाया क्लाइंट ने, साथ उनको पैक भी दिया। किसका पैक देना है? स्पाइरुलिना का पैक देना है। इसका रिज़ल्ट इतना इतना अच्छा रिज़ल्ट आता है, क्लाइंट कहता है, "भई ये चीज़ क्या है?" फिर उनको बताते हैं, "ये चीज़ खाई भी जाती है और लगाई भी जाती है। आप इसको खा भी सकते हो।" कहते हैं, "हम मान ही नहीं सकते।" साथ ही हमने मुँह में डाला और पानी पिया, उनके साथ दिखा दिया, "लो, ये खाई भी जा सकती है। अगर ये झूठ है तो हम खाते ही ना।" तो लोग इतने खुश होते हैं ना भाई, लेके जाते हैं एक-एक कैप्सूल, सेल किया जाता है।
बताया जाता है भी इसको ऐसे लगाना है, इसको ऐसे खाना है, आप इसको खाओ, ये आपको अंदर से भी साफ करेगा, फेस तो क्लीन होना ही होना है। फिर हेयर का ट्रीटमेंट, जो पेस्ट वगैरह है वो लगा के, ठीक है, कोकोनट ऑयल वगैरह सारा कुछ बताकर उनको हेयर का ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। पार्लर में तो पूछो मत वाइफ कैसे काम करती है। तो साथ ही मैं दुकान पर जब काम करता हूँ, तो मैं किसी को भी इसके बारे में बताने से नहीं रुकता। मैं हर एक को एक-एक चीज़ के बारे में बताता हूँ। कोई क्लाइंट आता है मेरी दुकान पे, कभी भी अगर कोई भी आए, राजेंद्र सर आए चंबा से, उन्होंने आके देखा मेरी दुकान पे कैसे सामान पड़ा है, खुले कॉफ़ियों के पैकेट। मेरे पास केटल होती है, हमने सिलेंडर भी दुकान के ऊपर एक रखा हुआ है, गर्म पानी करने के लिए। कोई भी आता है तो उसको हम चाय, कॉफ़ी के बिना तो जाने नहीं देते, कि आपने चाय पी के जानी है। नहीं सर, हम पी के आए हैं घर से। अरे वो पी हुई चाय छोड़ो ना, आप ये पी के जाओ, जो आपने पी है उसको भी ये डाइजेस्ट कर देगी। तो ये चीज़ उनको जब समझाई जाती है, तो क्लाइंट खुद कहता है जी, वाक़ई यार कोई चीज़ पिलाई है आपने, पीते सार भी इतना अच्छा सर डकार आने लग। मैंने कल ही पिलाया किसी को लेमन जी विद ब्लैक स्पाइसी टी मिक्स करके, जब उसको पिलाया तो बंदा कह रहा है यार मेरे डकार ही नहीं खत्म हो रहे, मैं ऐसी क्या चीज़ है? भाई ये डाइजेशन का काम करती है। ऐसे हम उनको बताते हैं और लोग मना नहीं करते, हमारे से लेकर जाते हैं। किसी को भी नहीं छोड़ते हम। अब जैसे मैं सवेरे शॉप पर जाता हूँ, जब मैं सुबह शॉप पर जाता हूँ, तो मैं सवेरे-सवेरे निकल जाता हूँ 6:30 बजे। दिन भी पूरा नहीं निकला होता। मेरे को पता है भी लोग सवेरे सैर पर जाते हैं, तो मैं जाके दुकान ही नहीं खोलता, बस वहाँ जाके बैठ जाना। कोई भी मिला, ठीक है, उसको बताया केटल मेरे पास होती है, अपना गरम पानी पिलाया, उसको लेमन जी पिलाई, कॉफ़ी पिलाई, सैर करते हुए लोग मिलते हैं, ऐसा भी हम काम कर लेते हैं दुकान पर। तो इस तरह से मैं अपना बिज़नेस करता हूँ और आज मैं स्टार भी अपना मेरा क्लियर हो चुका है और डायमंड मेरा क्लियर होने वाला है। डायमंड मेरा क्लियर होएगा, मैं सीधा ईएसडी बन जाऊँगा, क्योंकि मेरी डाउन में एक डायमंड बन चुका है। आप हिसाब लगा लो कितनी स्पीड से काम करा है मैंने 1 सवा साल के अंदर, ठीक है? मेरी वाइफ को एक पथरी 3 एमएम की और एक 4 एमएम की। कोर्डिसेप कॉफ़ी से मैंने उस पथरी को खत्म करा, कोर्डिसेप कॉफ़ी से। इतनी कोर्डिसेप कॉफ़ी पी पी जाती है हमारे, कोई भी आता है तो कोर्डिसेप कॉफ़ी हम छोड़ते ही नहीं है। बिल्कुल भी। और कोर्डिसेप कॉफ़ी हमने रिपोर्ट आई बिल्कुल 0 पथरी। माइग्रेन की प्रॉब्लम मेरी वाइफ़ को, वो गोली डॉक्टर कहता था भी आप ये गोली स्टार्ट करो। तो मैंने वो गोली स्टार्ट नहीं कराई, कोर्डिसेप कॉफ़ी से ही मेरी वाइफ़ की माइग्रेन की प्रॉब्लम भी ठीक हुई, क्योंकि कॉफ़ी मेरी वाइफ़ जितनी कोर्डिसेप पीती है, वो कोहली साहब को पता है कि कोर्डिसेप के कितने पैकेट जाते होंगे मेरी दुकान पे। तो सर जितना बोनस मेरा आता है डीएक्सन से, सारा बोनस मैं डीएक्सन में ही दोबारा से लगाता हूँ। मैंने पीछे जो फ्रैंचाइज़ी आई थी ₹30,000 की, वो भी मैंने डीएक्सन का बोनस इकट्ठा करके, उसी बोनस से मैंने डीएक्सन की फ्रैंचाइज़ी ली। उसको लेने के बाद मेरे को इतना आसान नहीं हो गया काम करने के लिए, क्योंकि वो मेरा प्रोडक्ट सेल होता है, तो उसी प्रोडक्ट से मैं दोबारा प्रोडक्ट ले लेता हूँ। मेरे को घर से पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। इसी पैसे से मैं दोबारा प्रोडक्ट लेता हूँ और वो इसी को रिटर्न में मेरे पीवी भी बन जाते हैं। और पीवी के साथ वही मेरा बोनस भी बनता है। तो ये बोनस इकट्ठा करता रहता हूँ मैं और इसी के साथ ही अपना बोनस कर रहा हूँ। मेरे को अभी लालच नहीं भी मेरे को इतना बोनस चाहिए और मैं एक टारगेट रखा हुआ है, जिस दिन मेरा 1 लाख रुपए का मेरा बोनस आ गया, 1 लाख मैंने अपना सैकड़ों का काम को बिल्कुल काटा मार देना है, मैंने जाना ही नहीं दुकान। फुल टाइम डीएक्शन करना है और वैसे भी तो फुल टाइम कर ही रहे हैं। बिज़नेस कैसे होता है, हम सारा दिन हार्ड वर्क करके अपनी दुकानों पे काम कर रहे हैं, कोई राजमिस्त्री का काम करता है, ठीक है? कोई प्लम्बर का काम कर रहा है, कोई कारपेंटर का काम कर रहा है, हार्ड वर्क करके, ठीक है? हार्ड वर्क अगर हम डीएक्शन में ही हम हार्ड वर्क कर दें, बिज़नेस 2 तरह के होते हैं, स्मार्ट वर्क होता है, एक होता है हार्ड वर्क। अब स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या फ़र्क है? हार्ड वर्क जैसे कि हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, कोई प्लम्बर का काम, कोई रिक्शा चला रहा है। अगर हार्ड वर्क से पैसा बनता तो क्या रिक्शा वाला सबसे अमीर आदमी होता? मेरे हिसाब से। मेहनत करने लोग कहते हैं ना मेहनत करने से पैसा बनता है। अगर मेहनत करने से पैसा बनता तो आज के टाइम में रिक्शे वाला सबसे अमीर आदमी होता है। क्या वो है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हार्ड वर्क से पैसा नहीं बनता। पैसा बनता है स्मार्ट वर्क से, दिमाग से। इसी अगर हार्ड वर्क को हम स्मार्ट वर्क के अंदर ले आएँ, हम जैसे अब डिएक्शन हमारा एक स्मार्ट वर्क बिज़नेस है। इसी बिज़नेस में अगर हम हार्ड वर्क ले आएँ, यानी कि इसको हार्ड वर्क की तरह अगर हम काम करने लग जाएँ, तो क्या हमारे पे पैसा नहीं आएगा? अरे इतना पैसा बरसेगा, लोग देखते रह जाएँगे, भई ये बंदा कहाँ था और कहाँ पहुँच गया? अभी भी लोग मुझके पु मु दुकान पर आते हैं, लोग, "यार तू क्या ये स्टेटस में डालता रहता है, क्या-क्या चीज़ें हैं?"
भाई ये भी मेरा बिजनेस है और ये भी मेरा बिजनेस है। मैं एक कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ और ये कंपनी डीएक्सन 27 साल से हमारे इंडिया में काम कर रही है। आप इसके बारे में पढ़ो, सर्च करो नेट पे, कुछ भी डाउट लगता है तो मुझसे आगे बात करो। अगर मुझको भी नहीं पता होगा तो मैं अपने सीनियर्स के साथ उनकी मीटिंग करवा देता हूँ। मैं कभी कभार शॉप पे काम कर रहा हूँ, साथ साथ प्लान दे रहता हूँ, साथ साथ इधर काम कर रहा हूँ, साथ साथ क्लाइंट को बता रहा हूँ, दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं। तो कभी कभार क्या होता है, क्लाइंट कहता है मुझे एक बार कागज पे प्लान समझा दे, तो टाइम नहीं मिलता। तो कोहली साहब, मैं कह रहा हूँ जब मर्जी फोन कर लो उनको, रात को 9 बजे फोन करो, उनको 11 बजे फोन करो, साथ ही फोन अटेंड है उनका और साथ ही वो शॉप पे। मैं अभी आया संदीप जी, 5 मिनट रुको, 5 मिनट में उन्होंने दुकान के अंदर पहुंच जाना है। हाँ जी बताओ किसको प्लान देना है? सर ये मैं इतना बिजी हो गया, आप जरा इनको प्लान। ऐसे हम काम करते हैं। कोहली साहब, संदीप, संदीप जी जरा मेरी शॉप पे आओ, ये प्रोडक्ट पहुंचाने हैं। मैं अभी आया सर, देर नहीं लगानी। अगर तो हम ना करते ना, नहीं जी अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी नहीं आ रहा, नहीं नहीं, काम करना है, अभी दे के आने हैं प्रोडक्ट। अगर एक पेस्ट भी किसी को अम्बाला शहर सिटी दे के आनी है, 5 किलोमीटर दूर दे के आनी है, तो दे के आनी है। ये नहीं है भी नहीं दे के आनी। मेरे को वो पेस्ट नहीं दिख रहा, मेरे को उसमें से बोनस नहीं नजर, सॉरी भाई, जो एमआरपी पे नहीं देनी मेरे को, अगर उसमें से दिख रहा है भी मेरे पीवी काउंट हो रहे हैं, तो मेरे को देर के आनी है भी मेरे पीवी काउंट हो रहे हैं भाई। मेरे को बिजनेस करना है तो करना है। अगर इसको हम हार्ड वर्क के रूप में भी काम करेंगे तो हमारे को ये पैसा ही देगी, इतना मेरे को पता है। ठीक है। तो अब जैसे सीनियर जो कुछ भी बोलते हैं भी, ये आपने टारगेट पूरा करना है, आपने इसको ऐसे कॉपी बनानी है, लिस्ट बनाओ अपनी। तो ये सारा काम पूरा करना होना चाहिए, हर एक को करना चाहिए। क्योंकि जो सीनियर बता रहे हैं वो गलत नहीं बता रहे, जो भरतगर्ग सर बता रहे हैं गलत नहीं बता रहे, क्योंकि उन्होंने अपना करा हुआ बताया है। अभी मैंने ये करा है तो मुझे यहाँ कामयाबी मिली। राजीव राजीव सर को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, आज का नहीं जानता। नैनो कार पर भी वो हमारे पास आते थे, नैनो कार थी इससे पहले 2012 में। तो हम नैनो कार में भी हमने अपने ये प्लान देने के लिए हम नैनो कार में भी उनके साथ जाते थे। तो आज देख लो कौन सी गाड़ी है, हैरियर गाड़ी रखी हुई है सर ने। तो क्या अब मेरे को 20 साल हो गए साइकिलों का काम करते हुए, 2002 में भी मैं साइकिलों का काम कर रहा था, आज भी मैं साइकिलों का काम कर रहा हूँ। तो क्या बताओ मैंने तरक्की करी? ठीक है, घर चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बट क्या मैं सोच सकता हूँ भी मैं किसी 5 स्टार होटल में जा सकता हूँ? मैं सोच सकता हूँ मैं प्लेन में बाहर जा सकता हूँ? मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक बाइक रखी हुई है सिटी डिलक्स, तो कार ले सकता हूँ मैं? मतलब ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो क्या मैं साइकिलों के काम से तरक्की कर सकता हूँ? नहीं। सिर्फ ठीक है, घर चल सकता है, बढ़िया चल सकता है घर। ठीक है, बात वही आ गई ना, भूखे मरते नहीं, तरक्की करते नहीं। ये वही बात आ गई। तो एक यही लाइन मिली है जिसको मेरे को समझा, अभी मेरे को लगा इस लाइन में ज्वाइन होने के बाद भी, नहीं ये रास्ता है तरक्की पाने का। अगर इसी काम को मैं 20 साल कर लूं तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? अभी तो बोला जाता है हम 5 साल लगातार स्टार्टिंग में कर लें तो डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड हम बन जाते हैं। ठीक है ना? अगर 20 साल लगातार कर लिया तो अरे कहाँ पहुंच जाएंगे, लोग देखते रह जाएंगे भाई बंदा कहाँ पहुंच गया। इसलिए मैं इस लाइन में जुड़ा, मुझे दिखा भी नहीं रास्ता है कहीं आगे पहुंचने का, तो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। और जैसा सर और बोलते हैं भी आपने ये चीज करनी है, ये चीज करनी है। अब जैसे 2020 प्लान सर ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जो भी है भाई उसमें आपने आना ही आना है। ठीक है, तो आए, हमने अपना काम पूरा करा। ये मेरा काम देखो, मैंने अपना काम पूरा करा, टारगेट बना रहा हूँ, लाइंस लिख रहा हूँ। ठीक है, सारा नंबर वगैरह अपने सीनियर्स के। तो ये काम करना है, बिल्कुल करना। और घर वाले भी कहते हैं तू करता कब है काम? रात को आता है, दुकान से आता है, हाथ मुंह धोता है, मीटिंग सुनता है, खाना खाता है और सो जाता है। अरे मैं दुकान पर भी करता रहता हूँ। ठीक है, मैं घर वो भी देखते हैं कर रहा है, कब जाता है कब है। अब कभी कभार आना, रात को 11-11 बजे तक मीटिंग हो रही है, अगर दुकान से थक के घर पे आए, कोई परवाह नहीं है, मीटिंग है तो मीटिंग में जाना है, होम मीटिंग है तो होम मीटिंग में जाना है। ठीक है, कभी कभार हम मोबाइल पे हम लोगों को मैसेज भेज देते हैं, वो मैसेज भी ठीक है लोग पढ़ते हैं, अभी ये प्लान पढ़ा, बट उनको प्रॉपर समझ में नहीं आता। गैनोड्रामा के बारे में हमने वीडियो भेज दिया, कुछ बता दिया, लोगों को प्रॉपर समझ में नहीं आता। उसका एक अच्छा रास्ता है होम मीटिंग। होम मीटिंग करो, जिनको कुछ समझ में नहीं आता उनको डिटेल से समझाओ। होम मीटिंग सबसे बेस्ट तरीका है, और हम हर वीक होम मीटिंग करते हैं। अगर कोई नवा बंदा होम मीटिंग में नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, हम पुराने भी मिलके हम होम मीटिंग कर लेते हैं। उसमें हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, भी हमें आके बिजनेस कैसे करना है, कैसे अपने डाउन लाइन को साथ लेके चलना है। तो इस तरह से भी हम काम करते हैं। और एक लोगों को सुनने की आदत बनानी चाहिए सबको। जैसे कि
हम लोग किसी को प्लान दे रहे हैं, समझ रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम अपने बारे में बताते रहते हैं, नहीं यार डीएक्शन ऐसे है, नहीं यार डीएक्शन नहीं, पहले उसकी प्रॉब्लम सुनो, उसके बारे में 70% इंसान को सुनना चाहिए मेरे हिसाब से, और 30% अपने बारे में बताना चाहिए। जब तक हम उसकी पूरी बात को नहीं सुनेंगे, पूरी बात को नहीं समझेंगे, तो हम अपने बारे में कुछ नहीं बता सकते। और मैं ये कहना चाहूंगा भाई, सभी अपना बिजनेस अच्छे से करें और पूरा टाइम डीएक्शन को दें। मेरी तरह जो मैंने 8 साल अपने खोए हैं, कोई भी 8 साल, मतलब कि जो मैंने अपनी जिंदगी के बर्बाद कर दिया 8 साल, मुझे नहीं पता भी अगर ये 8 साल मेरे पास होते तो मैं कहाँ पहुंच जाता। भी 1 मिनट भी इसको मत छोड़ना, डीएक्शन करना है अपने बिजनेस। लोग कहते हैं मेरे को टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं है, जिसको जाओ बहुत दुनिया मिलती है यार, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अरे हम भी तो जा रहे हैं, सुबह 6:30 बजे दुकान पे पहुंच जाते हैं, रात को 9 बजे घर आ रहे हैं, आपके साथ मीटिंग सुन रहे हैं, हम कैसे टाइम निकाल रहे हैं? इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, हर एक से शेयर करो। बहुत आसान है, दिखता मुश्किल है, बट है बहुत आसान बिजनेस। हर एक को शेयर करो, ना की आदत बना लो यार, अगर इसने ना कर दी कोई बात नहीं, ना की आदत बना लो, ना है तो है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तो मिलेगा जो हाँ करेगा। अगर हम उसको समझाएंगे, कोई तो मिलेगा हाँ करेगा। अगर 100 को समझाया, मेरे को एक भी मिल गया ना, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, 100 ना करते हैं तो करने दो, मेरे को परवाह नहीं है, बट शेयर करना है मुझे, बीज डालना है, बीज डाल लेंगे तो पौधा अपने आप उगेगा। ठीक है ना? नेटवर्किंग एक पौधे की तरह है, जो लगने के बाद पैसा नहीं देती, फल नहीं देता। जब वो पौधे को हम पानी देते रहेंगे, उसमें खाद डालते रहेंगे, वो पौधा पेड़ बनेगा, पेड़ बनने के बाद ही वो फल देगा और छाया भी देगा। पैसा पौधे की तरह है, तो बिजनेस करते रहें। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। राजीव सर। क्या बात है भाई, वाह, मजा आ गया गुलाटी जी, आपने तो जबरदस्त गुगली फेंक दी है आज। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से थैंक यू आपने सर। बोला। और यही एक अच्छे लीडर की पहचान है कि जब उन्हें मौका मिले, और वाकई में आपने बहुत कुछ बताया। कई लोगों के पत्ते खुल गए हैं, कई लोगों के दिमाग में पंचर जो थे वो पंचर आपने सिल दिए हैं, कई लोगों की हवा निकाल दी है। और बहुत बढ़िया, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप जब इस बिजनेस में 1 लाख की इनकम पे पहुंचेंगे, और मैं दावा दे रहा हूं 1 लाख की इनकम से पहले पहुंचने से पहले आप जो है ये पंचर वाला काम छोड़ के फुल टाइम डीएक्शन में आ जाएंगे। और मैंने तो जोश देखा है अंबाला में, जब मीटिंग में अभी मैं गया था, आपका जोश देखा है। और अभी तो भाभी जी हमारी जो है, उनका भी बहुत जबरदस्त रोल है। नेक्स्ट वुमेन्स विंग में हम उनको जरूर लेंगे, आज ज्यादा नहीं है, उनको आज नहीं लेंगे, नेक्स्ट मीटिंग में उनको जरूर लेंगे। और बहुत अच्छी बात है, हस्बैंड वाइफ मिलके काम कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त ऊंचाई पे जाना है। बहुत अच्छे से बोला, बहुत शुभकामनाएं। थैंक मैं यू सर। दूंगा चांस आपके सीनियर अप्लायंस को, और आई वुड लाइक टू कॉल कोहली सर, जिन्होंने आपको तराशा है, ढूंढा है। कोहली सर, ओवर टू यू सर, से समथिंग अबाउट गुलाटी जी। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन, गुड मॉर्निंग आरबीसीएफ3, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन फैमिली। मैं गुलाटी जी से 2012 में मिला था। तो 2012 में मैंने इनको ज्वाइन कराया, तो 2 महीने इन्होंने काम किया, लेकिन वो जो काम करने का इनका ढंग था बहुत अच्छा था। इन्होंने थोड़ा सा पैसा लगाया, मेरे को याद है, शायद 500 से 600 रुपया लगाया था उस बिजनेस में। और वो 500-600 रुपया इन्होंने उस महीने में कई बार उसको यूटिलाइज किया। सामान बेचा फिर सामान ले गए, सामान बेचा फिर सामान ले गए। तो मेरे को इनकी बात ने बहुत प्रभावित किया। तो मैं इनसे बीच में ही इनके कुछ घर में ऐसी मिसहैपनिंग हो गई। इनके फादर साहब जैसे बीमार हुए थे, उनके कारण मैं इनसे दोबारा नहीं मिल सका। और इनके बीच में ही इनके खाला साहब की भी डेथ हो गई थी, तो मेरे में हिम्मत नहीं हुई थी मैं इनसे बात कर सकूं। इसी बीच मैं इनके पास थोड़ा सा 2-3-4 महीने का गैप पड़ गया। मैं इनके पास जब भी जाता था तो इनका इनकार ही होता था, लेकिन मैं इनका इनकार हाँ में नहीं बदलवा पाया। लेकिन मैंने भी ठान रखी थी, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, चाहे मेरे को जो मर्जी करना पड़े। मैं इनके पास 8 साल लगातार जाता रहा। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि संदीप जी, खैर ये मेरी अपनी सोच है कि भाई शायद संदीप गुलाटी जी को उस टाइम थोड़ा सा बुरा भी लगा, जो मैं सोचता हूँ शायद उनकी सोच ठीक हो। तो इन्होंने मेरे को थोड़ा सा इग्नोर भी किया, लेकिन मैंने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। इसी बीच इन्होंने अपना हेयर कटिंग सैलून का जो किसी कंपनी से इन्होंने YLCC से
अच्छा प्रोफेशनल कोर्स किया, अच्छा पैसा लगाकर, तो हमें बहुत खुशी हुई। चलो अपना छोटा बेटा है, वही अपना अच्छा काम बढ़ा रहा है। कोहली सर, लेकिन इफ इनको पॉसिबल, कोहली सर एक मिनट, इफ पॉसिबल यू कैन ओपन योर वीडियो। आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? संदीप सर आप भी ऑन कर लीजिए। वी वांट, लोग आपके एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं। इसी थैंक यू। बीच मैंने इनको इनको वीएलसीसी का कोर्स करने पर इन्होंने अपना काम पेंशन वाला काम छोड़ के दूसरी तरफ जाना चाहा, लेकिन इसी बीच लॉकडाउन लग जाता है और इनका काफी पैसा बर्बाद हो जाता है। तो मैं फिर दोबारा इनके पास गया। मैं संदीप गुलाटी जी, मैं फिर तुम्हारे पास आया हूँ, भाई आप माइंड बनाओ। तो इन्होंने उस टाइम भी जवाब नहीं दिया। फिर मैं 2-4 दिन के बाद अपनी वाइफ को लेके पूनम गुलाटी जी से मिला। वो कहने लगे मैं संदीप गुलाटी जी के पूछे बगैर कुछ नहीं करूंगी, उनसे सलाह करूंगी, फिर आपको बताऊं। फिर हम 2-3 दिन के बाद फिर मिले इनसे, तो उन्होंने अपनी जो मजबूरी थी वो जाहिर की कि भाई आज हमारे पास रिएक्शन करने के लिए पैसा नहीं लगा सकते। मैं रिएक्शन आपके साथ है, आप पैसे की बात छोड़िए, रिएक्शन आपके साथ है, रिएक्शन हमारे साथ है। आप चिंता मत करो, आप अपना मन बनाइए। हम इनके जो पूनम जी हैं उनके वहां पर प्रोडक्ट्स रखाए और इन्होंने उस प्रोडक्ट से ऐसा जबरदस्त काम किया। फर्स्ट मंथ 8 साल के बाद इनका जो बोनस था, पहला बोनस 8500 रुपया आया और मेरे को बहुत खुशी हुई इस बात। मैं बहुत अच्छा गया, क्योंकि जब कोई पेड़ लगाते हैं ना, जब वो फल देता है उसकी बहुत खुशी होती है, उसके जो फैमिली है उसमें भी बहुत खुशी थी। तो बीच में ही इनके जो इन्होंने अपनी मदर का बताया कि भी उनके पैर में प्रॉब्लम थी, तो वो भाभी जी बोले कोहली साहब मैं आपकी रिएक्शन को तब मानूंगी जब मेरे ये पैरों की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो मैं क्या जी, मैं कौन होता हूँ कहने वाला, परमात्मा होता है और परमात्मा आपके साथ है। आप इन प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा रखिए, आपकी प्रॉब्लम जरूर ठीक होगी। तो उन्होंने ये प्रोडक्ट लगाना शुरू किया तो उनको काफी आराम आया। आज यूट्यूब पे उन्होंने अपनी मीटिंग भी दी है। पूनम जी को आराम आया, उनकी जो माइग्रेन की प्रॉब्लम थी और पत्थरी की प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई। फिर इसी बीच मेरे पास और कई काफी रिजल्ट हैं। जैसे हमारे हाउसिंग बोर्ड में ही एक फैमिली थी, उनको भी मैंने प्रोडक्ट दिया था। तो कोहली सर, उनके तीन, हाँ जी सर। कोहली सर आपको जो है मैं पूरा अलग से एक चांस दूंगा। हाँ जी आपके सर। अनुभव मुझे पता है कि आप शुरू होंगे तो 1 घंटा चाहिए आपको, राइट? तो मैं माफी चाहूंगा कि आपके जो और एक्सपीरियंस है, आज सिर्फ हमें संदीप गुलाटी जी के अनुभव जो आपने बता दिए, इस हीरे को जो आपने लिया है, और ये जो शेरनी बैठी है साथ में पूनम जी, मैं तो देखा उस दिन जो बोली लास्ट में मीटिंग में कि अरे भरत सर अगली बार आप देखना मैं क्या करके दिखाऊंगी। मुझे याद है वो पूनम मैम आपकी वो स्टेटमेंट। तो कोहली सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके लिए मैं पूरा एक अलग स्लॉट बुक करूंगा। अभी मुझे मैम को भी किसी दिन बुलाना है, कोहली मैम को भी किसी दिन बुलाना है, वो भी बड़ा जबरदस्त मोटिवेशन देती हैं। और नेक्स्ट टाइम आप दोनों को चांस देंगे। सो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए सर, क्योंकि 10 बजने वाले हैं और लोग भी फिर, है ना? तो अब मैं थैंक यू। चाहूंगा दीपक सर से समथिंग अबाउट द संदीप गुलाटी सर। थैंक यू कोहली सर, थैंक यू। जो है आपने बहुत अच्छा इस हीरे को तलाश दिया। ऑन रखिए सर वीडियो अपना। वेलकम सर। एक्सप्रेशन, वेलकम हमें सर। वो चेहरे के एक्सप्रेशन चाहिए। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं ऐसे अचीवमेंट देखता हूं। सत श्री अकाल जी। दीपक सर प्लीज अनम्यूट योर माइक, आपको कोहोस्ट दिया हुआ है मैंने। यस सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुरु जी। मेरे को नहीं पता था कि संदीप जी इतना अच्छा बोलना जानते हैं, क्योंकि मेरा तो गुड मॉर्निंग के अलावा उनसे कभी बात ही नहीं हुआ। जब भी बात हुआ तो केवल बात हुआ पूनम जी से। तो मैं भरत जी अब आपको ये श्योर कर दूं कि अब F3 में कभी पंचर नहीं होगा। F3 में कभी पंचर होगा ही नहीं। अब हवा निकलेगी नहीं F3 की। F3 टॉप पर जाएगी, बिल्कुल जाएगी। नॉर्थ इंडिया में हमारा बिल्कुल झंडा गड़ेगा F3 का। इसके बाद मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं। पिछले महीने गुरचरण जी ने 2 डायमंड ब्रेक किए हैं। ये एक अचीवमेंट है और हमारा F3 का। ESD थे वो और अब हो गए वो ESSD। क्या बात है। एक महीने में 2 डायमंड ब्रेक किए हैं। और गुलाटी जी ने जो बेहतरीन बोला है वो मेन बात समझने का है। लोग जो बोलते हैं कि हमें 8 साल हो गए, हमें 10 साल हो गए, लेकिन अगर हम उनसे ये पूछें
कि वो 10 साल में कितने घंटे काम किया, क्योंकि मकसद तो है कि काम कितना किया, कितने घंटे काम किया। तो वो घंटे जब हमारे जीवन में बढ़ते चले जाते हैं तो हम सक्सेस होते चले जाते हैं। वो राज जब जिसकी समझ में आ गया वो आगे निकलता चला गया। जब ये हमारा बोलना बहुत गलत है ये कि अक्सर ऐसा मिलता है हमें कि मेरे को 15 साल हो गए, मेरे को 20 साल हो गए, लेकिन अगर 20 साल का एवरेज निकालो तो कितने घंटे आपने काम किया। तो मैं फिर यही बोलना चाह रहा हूं कि F3 में अब कभी हवा नहीं निकलेगा, कभी पंचर नहीं होगा, हम टॉप पर जाएंगे। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और नो डाउट देखिए, एक चीज गुलाटी जी ने बहुत अच्छी बोली कि अभी कुछ महीने पहले हमने एक चीज लॉन्च करी थी कि फ्रेंचाइजी लीजिए, 30,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए और फ्रेंचाइजी लीजिए और फिर बिजनेस करिए। अगर संदीप जी की स्टेटमेंट आप ध्यान से सुने तो उन्होंने बोला कि वो फ्रेंचाइजी ली, उसके बाद मेरे अंदर एक काम करने में और बढ़ोतरी हो गई। तो इसलिए अभी वो जो उन्होंने कितनी बढ़िया वो डायरी वायरी सब बनाई हुई है, देखो यही लोग अचीवर बनेंगे। मैं बता रहा हूं, कोई दूसरी तरकीब ही नहीं है। मैं अपने गुरु को फॉलो करता हूं, आप आज जो है अपने अपने मेंटोर को फॉलो कीजिए। और जितने भी सीनियर लोग हमारी टॉप लेवल पे हैं, मेरे बाद जो मेरी टॉप लीडरशिप है, मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगा कि आप भी अपने उन लोगों को वो बात पूछिए उससे, भाई ये काम तुमने किया या नहीं किया। अब क्योंकि हमें रिजल्ट ओरिएंटेड, ये 1 साल जो हमारा गया है आप लोगों को तैयार करने में, 396 दिन थे जिस दिन मैंने बीड़ा उठाया है प्लान 2020 का, और इतना दावा है हम ये प्रूफ करके दिखा देंगे अगले 365 दिन में कि ये वो फॉलोअर हैं जिन्होंने वाकई में इनकम अपनी 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पे पहुंचाई है। तो क्योंकि अब हमें रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है और मेरे अंदर बहुत फायर है। ये 2022 में मैं बहुत कुछ अचीवर डेवलप करना चाहता हूं, बशर्ते आपको उस पर 100% उतरना पड़ेगा। राइट, थैंक यू सर। दीपक सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आई वुड लाइक टू ओवर टू राजीव सर। गुड मॉर्निंग। आज वाकई में जो है हमारा कोहिनूर हीरा, क्योंकि मेरे को अपने हर कमांडो के ऊपर पूरा भरोसा है। जो भी कमांडो मैदान में उतरेगा वो कुछ ना कुछ अलग करके जाएगा। और सबसे पहले तो आज का जो सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो कोहली फैमिली को जाता है, क्योंकि ये रियलिटी है कि जितनी मेहनत कोहली साहब ने और कोहली मैडम ने संदीप गुलाटी और इनकी फैमिली के लिए, वो इनकी फैमिली के लिए नहीं, वो सभी के लिए ऐसा करते हैं। क्योंकि कोहली साहब और कोहली फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो बिल्कुल वेल सेटल फैमिली है। इनका एक बेटा कनाडा में सेटल है, दूसरा बेटा अपने जिम के अंदर बिल्कुल सेटल है। कोहली साहब प्रॉपर्टी से बहुत रिच है, पैसे से रिच है, पेंशन वो बहुत अच्छी आती है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे हमारे महागुरु टेंशन लेते हैं, हमारे प्रोफेसर साहब टेंशन लेते हैं अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए, उसी तरीके से मैं बोलूंगा कोहली साहब भी अपनी टीम के लिए पूरी तरीके से बिंदास होकर काम करते हैं, कोई टेंशन नहीं लेते। सिर्फ उनको एक ही चीज है कि मेरी टीम जो है सक्सेस हो। और उन्होंने ये कोहिनूर निकाला। और जो ये कपल है संदीप गुलाटी और इनकी वाइफ, इन दोनों को मेरा सलाम। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी भी हमें कोई छोटे काम की जरूरत है, कोई बड़े काम की जरूरत है, कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करानी है, कुछ भी करवाना, लास्ट ईयर फ्रीडम डे के ऊपर एक रैली निकाली थी। मैं कहता हूं कि ये दोनों कपल की जो है मेहनत थी, जिसको हमने सफलता पूर्वक, जिसका आरबीसी आज भी मानती है कि एक ढोल जो बजे थे